वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज आप देख सकते हैं भाई फिर से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो हम आप सभी के लिए लेके आने वाले हैं। आज वही रहेगी, कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन चीज़ों के जो अपीयरेंस है, जो आउटकम है वो थोड़ा सा चेंज्ड है। और बात कलर ग्राफिक्स के साथ साथ अगर बात करें सेफ्टी की, तो उसमें जो प्रोटेक्शन के साथ एक बार फिर से इस वीडियो को लेके हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी के लिए, क्योंकि क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैंने आज से 6-7 महीने पहले या साल भर पहले एक वीडियो बनाई थी, इसमें उस टाइम इस हेलमेट का, यानी हाँ बिल्कुल सही देख लिया आपने थंबनेल के हिसाब से, अगर आप टाइटल के हिसाब से देखें तो थंडर 4 SV के एक वीडियो मैंने निकाली थी, इस टाइम लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम कलर्स वगैरह जो चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, तो उस टाइम बहुत अच्छे से क्लैरिटी में नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार ही जो है थोड़ा सा भी जो है सब कुछ चेंज है, थोड़ा सा क्लैरिटी इरान से है। तो आज हम बात करने वाले हैं MT थंडर 4 SV के नए कलर्स के बारे में, और इसकी जो प्रोटेक्शन थी फिर से एक बार बना देंगे। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, अगर उस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई देखो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मैं मोस्टली का हेलमेट्स आप सभी के लिए कवर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो होता है हेलमेट। तो हेलमेट से प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा रहती है और जान उससे बचती है, क्योंकि हेड की इंजरी ऐसी होती है कि इनके अगर लग जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसको ठीक नहीं करा जा सकता। तो इस चीज़ के लिए हेलमेट सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए हम अपना। देन उसके बाद राइडिंग गियर्स तो देखो प्रॉपर होने चाहिए वाइल राइडिंग का मोटरसाइकिल। चलिए बात करते हैं हेलमेट के बारे में, ज़्यादा देर करते हो, और साथ ही साथ सारी चीज़ें डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और प्राइसिंग भी बता देंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी वी आर फाइनली बैक अगेन। हम जो आ चुके हैं हमारी वही स्पेशल टेबल जिस पे हम रखते हैं, और फोकस के लिए ये वाली जो लाइट लगी है हमारी प्रॉपर हेलमेट्स पर फोकस करती है। और मेरे को एक प्लस पॉइंट बताऊँ, उस टाइम क्या था, काफ़ी चीज़ों में इशू क्या होता है, मेरे को पर्टिकुलर प्लेस नहीं मिलता था आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी चीज़ क्या था कि इसलिए चेंज है। तो अभी क्या है, हमारे पास पर्टिकुलर एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने सारे हेलमेट जो कलर्स आ रहे हैं इसके अंदर, यहाँ से सारे हेलमेट उतार के मैंने रख दिया। आप देख सकते हो सारे हेलमेट मैंने ईच एंड एवरी कलर मैंने उतार के यहाँ से इधर प्लेस कर दिया है आप सभी को दिखाने के लिए। और एक कलर वैसे जो रह गया वो ये ऑरेंज वाला है, तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी, तो मैं चलो ये यहीं पे रहने दो, तो मैं आपको दिखा दूँगा ये। तो अभी जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे MT थंडर 4 SV के बारे में, जिसके अंदर आपको डुअल वाइजर मिल जाता है, रेसिंग कॉन्सेप्ट जैसा डिज़ाइन मिल जाता है, फुली स्पॉइलर वाला अगर मैं कहूँ इसे, जो मोस्टली कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें उसे स्पॉइलर वाला हेलमेट, जो पीछे से काफ़ी ज़्यादा ऐसे शार्प लगता है। तो और जो मटेरियल है दैट इज़ अगेन मेड फ्रॉम पॉलीकार्बोनेट शेल्स। तो आजकल मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि मेंशन नहीं कर रखी है आपने, या फिर क्या किस चीज़ से बना हुआ है, पॉलीकार्बोनेट से तो नहीं बना हुआ, क्योंकि MT ने एक्चुअली में क्या कर रखा है, MT ने मेंशन कर रखा है HIRP, हाई, मैं दिखा देता हूँ ये, हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट पॉलीमर। सी देखो, पॉलीमर ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ, देयर आर 4 और 5 टाइप्स ऑफ मटेरियल। फर्स्ट ABS प्लास्टिक, पॉलीप्लास्टर शेल एंड पॉलीकार्बोनेट, फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर। ठीक है, तो ये 3 से 4 हमारे 5 मटेरियल हो गए हैं। ठीक है, जो आपने सुना, तो ये सब मटेरियल होते हैं। पॉलीमर कोई सिंगल मटेरियल नहीं है जो हेलमेट को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो एक चीज़ को हाईलाइट करना होता है। देखो कंपनी की ना, सबकी अपनी एक तरीका होता है चीज़ को हाईलाइट रखने का। तो MT ने उसे HIRP नाम से लिख रखा है कि हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट पॉलीमर है। ठीक है, तो उस तरीके से उसको मेंशन कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पॉलीकार्बोनेट से नहीं बना हुआ है, मटेरियल जो आता है उसके हिसाब से बनेगा, कोई पॉलीमर से नहीं बनेगा। पहली चीज़ ये। तो अभी हमारे पास सामने देख सकते हो आप, हमारे पास ना 3 ये, ठीक है, 5 कलर रखे हुए हैं, 6ठा कलर वहाँ पे है। तो अभी जो करंट में जो कलर चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं थंडर 4 के साथ। और आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखो विज़न सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। कोई भी अगर राइड करता है तो उसे एक ऑप्टिमम विज़न चाहिए होता है हेलमेट्स के साथ। तो थंडर 4 के अंदर जो है ये विज़न जो है ज़्यादा बड़ा विज़न है। नॉर्मली हमर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, लाइक हमर्स, रिवेंज के बारे में बात कर लूँ, अगर मैं ये ब्लेड 2 के बारे में बात कर लूँ, देखो इन सब में ना ऑप्टिमम विज़न सही रहता है बिल्कुल। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि विज़न ठीक नहीं है, छोटा विज़न है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है, जब भी आप मोटरसाइकिल यूज़ करते हो, आपको पीछे से पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर्स दिए जाते हैं, उसको कभी नहीं हटाना होता। मोस्टली इंडिया में हमारे यही होता है, सब हटा के रख देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करना होता उस वाइज़र का इन लोगों को। जितने भी मोस्टली देख रहे हैं वही रिलेट कर रहे होंगे वीडियो से। इफ अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन देखो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, उसको यूज़ करना चाहिए। वो बैक देखने में बहुत ज़्यादा काम आता है कि बैक से क्या गाड़ी आ रही है, कौन क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे विज़न के ऊपर। तो विज़न आप देख सकते हैं, बहुत ऑप्टिमम विज़न एक मिलता है हमें। और ऊपर से आप देख ही रहे हैं कि इसमें मिलता है हमें सन वाइज़र। ठीक है, सन वाइज़र में हमेशा हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, तो मैं नीचे कर देता हूँ उसको। तो ये है सन वाइज़र। सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो यही हेलमेट नहीं, थंडर 3 हो या फिर कोई भी अदर ब्रांड्स का हेलमेट हो, सन वाइज़र पे 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाई ये कौन से कलर का है, क्या ट्रांसपेरेंट है क्या? नहीं, ये होता है हमारा स्मोक ब्लैक।
एक नंबर्स के हिसाब से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भाई कितना डार्क है, पूरा डार्क होना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं ऊपर का जो वाइजर है इतना डार्क होना चाहिए, ज़्यादा डार्क हो जाएगा ना तो आपको भी नहीं दिखाई देगा बाहर का, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो एक नंबर्स के हिसाब से होता है। अंदर से देखोगे बाहर का सब कुछ सही दिखाई देता है, लेकिन बाहर वाला आपका चेहरा नहीं देख पाता इतना, तो उस तरीके से इस पर जो है कोटिंग होती है वाइजर्स पे, और ब्लैक वाले में खैर नहीं होती है। तो हाँ, हमसे सनवाइजर के दो क्वेश्चंस के ऊपर, पहला ये स्मोक ब्लैक होता है, दूसरा इसमें कलर वाला ऑप्शन नहीं लगता, ये एक ही आता है क्योंकि ऊपर का आपका वाइजर जो है वो क्लियर होता है। तो इसका सबसे प्लस बेनिफिट क्या होता है, अगर आप ट्रैवल करते हो बहुत ही ज़्यादा आप ट्रैवल यूज़ कर रहे हो, मतलब निकल रहे हैं आप लॉन्ग टूर्स पर निकल रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपने सनवाइजर डाउन कर लिया और आपने उसके बाद क्या करा, आपने नाइट्स के अंदर अगर नाइट में अगर आपका रनिंग है तो आपने क्लियर वाइजर डाउन कर लिया, तो एक ऑप्शन ये हो जाता है। अब ये थी सनवाइजर के ऊपर बात। तो ये सब फीचर काउंट बताइए। और अभी मेरे को रिसेंटली कमेंट आया था, तो आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि भाई के थंडर 3 के अंदर जो है ये वाला ऑप्शन है, ये उस टाइम मैं बताना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। इजी फिट ग्लासेस, तो इसमें दिखा रखा है जितने भी जो राइडर थे स्पेक्स पहनते हैं तो इसमें इजीली फिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ही स्पेशल फीचर, इन सब के अंदर फीचर है, ऐसा नहीं है। अभी क्या है, मोस्टली जितने भी हेलमेट्स हैं, हमर हो गया हमारे पास, हमर टार्गो हो गया, जितने भी हेलमेट्स यहाँ पे लगे हुए सबके अंदर आप अपना स्पेक्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके हिसाब से बनाया हुआ है, क्योंकि मोस्टली राइडर्स जो है स्पेक्स यूज़ करते हैं। पैडिंग्स की बात कर लेते हैं हेलमेट की, कि पैडिंग्स जो है ना इसकी बहुत डिफरेंट लेवल की पैडिंग्स है। उसके अंदर जो मटेरियल जो यूज़ हो रखा है ना, अभी देख रहे हो जो हनीकॉम शेड में, ये अंदर की तरफ से आपको यहाँ से दिखेगा, तो ये देख रहा हूँ स्ट्रैप पे हनीकॉम शेड जो है ये मटेरियल क्या होता है, ये मटेरियल थोड़ा इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि इनकेस अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होगी तो आपको कूल डाउन रखेगा थोड़ा सा ना, जो हीट लेवल है उसको थोड़ा सा कम करे और आपको कूल डाउन रखे अंदर हेलमेट के। बैक में जो देख रहा हूँ अभी ग्रेइश एरिया जो ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टर होता है, पूरा हेड कर्टन है, पूरी पैडिंग रिमूवल वॉशेबल होती है, साइड पैडिंग भी हट जाती है आपकी, हेड कर्टन भी हट जाता है, ये हेड कर्टन पीछे यहाँ से निकल जाता है और पूरा आउट हो गया, आप इसे वॉश कर सकते हो, ठीक है। पैडिंग्स के यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सा दे रखा है, और आपका जो है ये आपकी ब्रांडिंग के अंदर जो है रिफ्लेक्टर दे रखा है, तो दोनों तरफ से आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और एक फीचर की बात बतानी रह गई है, इसमें मिलता है आपको क्विक रिलीज सिस्टम। क्विक रिलीज सिस्टम ये देख रहा हो, रेड स्ट्रैप जो होती है मोस्टली हाई एंड हेलमेट्स के अंदर ही आती है, कि इन केस ऑफ अगर राइडर का फॉल हो जाता है तो हेलमेट को निकालने के लिए इसे सेफेस्ट वे में आप हेलमेट निकालो तो आप दोनों पैडिंग्स को रिमूव कर सकते हो, इजीली राइडर का हेड निकाल सकते हो, क्योंकि इस टाइम कंडीशन कुछ इस तरीके की होती है कि आप बहुत ज़्यादा टाइट हेलमेट को नहीं निकाल सकते। पहला रिकमेंड नहीं होता, लेकिन निकालने के लिए तब आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा। और सबसे जो इसमें जो फीचर जो पॉइंट है, मतलब जो नोटिस करने वाली है वो है काइनेटिक लॉक। इसे काइनेटिक मैकेनिज्म बोलेंगे, ठीक है, काइनेटिक लॉक, काइनेटिक मैकेनिज्म। सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट पार्ट क्या लगता है मेरे को बता देता हूँ। ये अभी तक और जल्दी से किसी हेलमेट्स में नहीं आया, लेकिन आपको थंडर 4 में ये चीज़ मिल जाएगी। तो अगर आप इतना पे कर रहे हो, देखो ऑब्वियसली आपको काफ़ी प्रीमियम चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप इसे बटन की तरह पुश करोगे और वाइजर बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ खींचने की जरूरत नहीं है, कुछ लॉक मारने की जरूरत नहीं है, और बंद करने के लिए सिंपली अंदर करना है और आपका वाइजर फिर से सेट हो जाएगा। और ऐसा नहीं बाहर निकल जाएगा अपना आप, ऐसा कुछ नहीं, जब तक वो क्लिक नहीं होगा जब तक वो बाहर नहीं निकल सकता। डिज़ाइन पर बात कर लेते हैं। बाहर का डिज़ाइन, एक्सट्रीम रेसिंग कॉन्सेप्ट का क्या कहना है मैं बता देता हूँ। पहली बात तो देखो, ग्राफिक्स तो ऑलवेज क्रेजी होते हैं एमटीज़ के अंदर। देखो मैं चीज़ को एडमिट करता हूँ, बिकॉज आई एम एमटी हेलमेट यूज़ हो, और अभी और अदर हेलमेट्स के कंपैरिजन में देखो तो मुझे बहुत डिफरेंट लगता है। बात कर लेते हैं स्पॉयलर लुक की। तो ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये स्पॉयलर के ड्रैग को कम करने के लिए होता है, और मोस्टली लोग ने ये चीज़ नोटिस नहीं करता। अभी देख लो हेलमेट में जो चीज़ आ रही है, ये शेल के ऊपर जो बॉडी के ऊपर ये जो लाइंस जा रही है, और ये बहुत ज़्यादा जो है गहरा हो रहा है यहाँ से, उसके बाद ये जो डिज़ाइन जा रहा है, ये इसलिए नहीं है कि खाली लुक्स के लिए, ये पूरी ये आपका फुली फंक्शनल होता है, सब कुछ फुली फंक्शनल चीज़ है। और थोड़ा सा एक बार उठा के दिखाते हैं इस वाले को पीछे से। एक तो मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब ये देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा आपका एग्जॉस्ट भी दे रखा है नीचे, उसके बाद आपका ये स्पॉयलर भी दे रखा है। प्लस इसमें क्या है, इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है, इसमें मिलता है यूरोप का लेटेस्ट सर्टिफिकेशन। दिस इज़ दी ओनली फर्स्ट हेलमेट जिसके अंदर इंडिया के अंदर यूरोप का लेटेस्ट सर्टिफिकेशन आया था। इसके बाद अभी काफ़ी हेलमेट्स में आगे सब ने कर दिया है, लेकिन सबसे पहले MT थंडर 4 के अंदर ही आया है। तो इसमें मिलता है यूरोप का, जो आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ R22.06, बाकी अदर हेलमेट्स में R22.05 ही है। तो लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है, ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस होता है, लेकिन लेटेस्ट के साथ चल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। DOT इसका सर्टिफिकेशन आपको पता है, वेट इसका 1550 ग्राम्स रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, काफ़ी लोग कहते हैं भाई वेट इतना इन सब हेलमेट्स के अंदर, भाई गर्दन दुख जाएगी, क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका हेलमेट का साइज़ है ना हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका हेलमेट का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली वो चीज़ की, ठीक है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, भाई मीडियम साइज़ आ रहा है, वो बोलते हैं बहुत टाइट आ रहा है इन स्टार्टिंग, तो वो बड़ा साइज़ ले जाते हैं, जब उसका जब वो लूज़ हो जाता है ना तो वो गर्दन पर टिक जाता है। तो ये दिक्कत क्या आती है, फिर उस वजह से साइज़ बहुत भारी लगने लग जाता है आपको, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी गेम होता है, तो उस हिसाब से देखना होता है आप सबको। और सबसे ज़्यादा पूछना था अगेन एक और क्वेश्चन है, भाई ये क्या चीज़ है, ये कैसे खुलता है, ये क्या है। ये आपका वेंट होता है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको,
तो फोकस नहीं हो रहा है इसमें। यहाँ पे अंदर वेंट्स के लिए जगह होती है, हवा जाने की। अगर बंद करोगे तो क्लोजिंग हो जाएगी और पीछे कर दोगे तो ओपन हो जाएगा। तो वेंट्स होते हैं, वेंट्स में क्या होता है, हवा जाती है, इससे आपको कूल डाउन रखेगा। वो हेलमेट में वेंटिलेशन होता रहता है। और ये वाला वेंट यहाँ से काम करता है, यहाँ से एयर जाएगी, देन से एयर जाएगी, देन यहाँ से इसके बाद एयर जो है पूरा आपके फेस पे सर्कुलेट होगी। इसकी जो फिटिंग है बहुत डिफरेंट टाइप का फिटिंग रहेगी आपकी, काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्टेबल फिट रहता है इसका। आप देख सकते हो यहाँ से जो शेल डिज़ाइन है, क्योंकि हेलमेट्स में अलग अलग तरीके के शेल आते हैं, तो उससे क्या होता है आपका फिटिंग, आपका कंफर्ट और आपका जो यूज़ करने का तरीका, आपको जो राइड करने का स्टाइल है वो भी हमेशा प्रॉपर वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग। कलर्स की बात कर लेते हैं इसके अंदर। कलर्स कैसे कैसे आते हैं। कलर्स इसके अंदर ही क्या आता है आपका, जिसका नाम है एक्सा EXA, ठीक है, थंडर 4 एक्सा ग्लॉस रेड, नाम बताया तो सबको ईजी हो जाए। इस वाले कलर का नाम ड्रैक्स है। मैं समझ रहा हूँ सबको पसंद आ रहा होगा, ये काफ़ी यूनिक लगता है, काफ़ी अच्छा, बहुत मल्टी कलर्स है। उसके बाद ये जो यहाँ पे पंख जो बना हुआ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस इसके अंदर एक और ही जो वाला जो आता है, ये है अपना अर्गो। अर्गो के अंदर और भी ग्राफिक्स आते हैं। इसके अंदर एक ग्राफिक और आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। और एक ग्राफिक आता है ये, और एक ग्राफिक आता है ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला कलर ये भी है अर्गो के अंदर, क्योंकि मोस्टली BMW ने जो ट्रायम्फ टाइगर्स आई है उसके बाद बहुत ज़्यादा रिलेट हो जाता है। तो ये चीज़ है। अब काफ़ी सारी बातें हमने कर ली हैं, तो इसके लॉक के बारे में आपको बता देता हूँ। तो आजकल ना बहुत ज़्यादा मिथ रहता है कि डबल डी एक्चुअली क्या है, सबसे सेफेस्ट लॉक है, नो डाउट। तो इसके अंदर जब ऐसे मिलता है ना अपने को, वो आता है क्विक रिलीज़। बिकॉज क्या होता है, टूरिंग्स वगैरह में अगर किसी को यूज़ करना है, डे टू डे भी यूज़ करना है, क्या होता है ना, हमारे इंडिया में मोस्टली लोग ये प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं यही चाहिए हमें। तो ये क्विक रिलीज़ लॉक है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि डबल डी आना चाहिए था थंडर 4 के अंदर, लेकिन वही है कि इंडियन मार्केट्स के हिसाब से भाई काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें कोई रिलीज मैकेनिज्म चाहिए, और उसमें दूसरा डुअल वाइजर है। तो डुअल वाइजर मोस्टली टूरिंग में यूज़ होता है, इस वजह से इसके अंदर जो है आपको कोई रिलीज मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो यूज़ के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है हर चीज़ के हिसाब से, तो उसमें वो दे रखा है। प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस जो होने वाला है, इसका प्राइस है 12,950 रुपये, यानी 13,000 अप्रॉक्स मान लो आप, बस 50 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो 12,950 रुपये के अंदर जो है आपको एक एक्सट्रीम रेसिंग कॉन्सेप्ट जैसे एक हेलमेट मिल जाएगा, जो मोस्टली स्पोर्टी अदर जो हेलमेट आते हैं, जो और भी ब्रांड्स हैं, तो उसके अंदर जो यही डिज़ाइन अगर आप लेने जाओगे तो आपको एटलीस्ट वो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये का भी मिल जाता है, 40 से 50 हज़ार का भी मिल जाता है। और मिड रेंज के अंदर शायद मुझे लग रहा है मिड रेंज के अंदर भी अगर आप जाओगे, अगर 50 से 20 हज़ार रुपये के बीच में बात करूँ, 50 से 15-20 हज़ार के बीच में, तो मिड रेंज भी कम से कम एटलीस्ट 25 हज़ार, 20 से 25,000, 30 हज़ार रुपये का ऐसा कोई डिज़ाइन आता है। लेकिन वही है कि इसके अगर अदर कंपेरिजन में करोगे कि आपको एक थोड़ा सा कम प्राइस में बहुत अच्छा हेलमेट चाहिए, क्योंकि MT हेलमेट्स जो है ना, MT हेलमेट्स आपका Moto2, Moto3 में पार्टिसिपेशन करता है, और राइडर्स MT का हेलमेट पहनता है। देखो तो रेप्यूटेड ब्रांड्स के अंदर काउंट होता है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, हमेशा आपको बताता हूँ कि HJC, AGV, शोई, बेल हो गया, आपका स्कॉर्पियन हो गया, इन सब ब्रांड्स के साथ ही काउंट होता है ये। लेकिन इसको ऐसा कंसीडर आप कर सकते हो कि कम प्राइस में सबसे अच्छे बजट वाला हेलमेट MT's लाइक फॉर यू, ठीक है। तो मेरे को ऐसा मानना है कि इसका हेलमेट 5,250 से शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आपके ऊपर आप कैरी प्लस लो, आप थंडर 4 लो, आप थंडर 3 लो, ब्लेड 2 लो। और किसी को सबसे ज़्यादा लाइट वेट प्रेफरेंस है, मतलब कि भाई लाइट वेट चाहिए मेरे को, तो आप इसको ले सकते हो, रिवेंज 2 को। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फील होता है ये। इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, अंदर चैनल पर आइकन पर जाके देख लीजिएगा डिटेल में। तो ये रहेगा। और अभी छोटी सी चीज़ और बताया तो, इसके अंदर आपको मिलने वाले स्पीकर पॉकेट्स, जिसमें आप इंटरकॉम ब्लूटूथ डिवाइस इन फ्यूचर ऐड ऑन्स कर सकते हो। इसमें प्लेसमेंट है, रिमूवल वॉशेबल पैड रहेंगे, मैंने आपको बता दिया। यूरोप का लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है, काइनेटिक मैकेनिज्म है, आप इजी टू रिमूव कर सकते हो, इजी टू क्लिक, जस्ट इन सेकंड्स, 10 सेकंड के अंदर भी आपका वाइजर आराम से चेंज हो जाएगा। एक्सट्रीम रेसिंग कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, जो एक एरिया पर्टिकुलर जा रहा है, जो एक एरोडायनेमिक चीज़ है ना। ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन बस वही आप सभी के लिए डिटेल में बात करनी थी। तो आप देख सकते हो कि एक्सट्रीम रेसिंग कॉन्सेप्ट है पूरा। तो एक जो एरोडायनेमिक हेलमेट है, अगर आपको बहुत स्पॉइलर लुक पसंद है, उसके हिसाब से एक डिज़ाइन है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो डिज़ाइन के पैसे होते हैं। एक प्लसमेंट आपको ये मिल जाएगा इसके अंदर, आपको इसमें डुअल वाइजर मिल जाएगा, और इसकी जो पैडिंग है बहुत प्रीमियम साइड पर, और लेज़र कट पैड्स आते हैं इसके अंदर, मशीनरी कट नहीं होता, लेज़र कट्स होते हैं। तो फिनिशिंग उसके हिसाब से आपको पता ही लग जाएगी देख के। तो ये था MT थंडर 4 SV के बारे में। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आपने क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना शेयर करने से क्या होगा भाई, देखो कोई भी अगर आप प्लान कर रहा है, आपका कोई फ्रेंड देख रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, या फिर हेलमेट्स को वीडियो में देखना चाह रहे हैं अगर वेबसाइट के अलावा, तो भाई इस वीडियो को रिकमेंड कर देना। आप सभी के प्यार की वजह से बहुत ऊपर जाएंगे, जल्दी सक्सेस के लिए बहुत ऊपर पहुँच जाएंगे। व्यूज़ आप अच्छे दे रहे हो, ठीक है, बहुत स्लो में आ रहा है, लेकिन ठीक है, चलेगा। अपने को धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे सही से, और कम्युनिटी को हमेशा गाइड करते रहेंगे कि क्या बेस्ट है और क्या नहीं है।
तो यही चीज़ है। और जाते जाते रूमर बताता है, रूमर होता है MT का सामान नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। अगर बोलते हो तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं MT एक्सेस के ऊपर, MT के वाइजर्स के ऊपर बना देते हैं कि सारे वाइजर अवेलेबल हैं। MT कैरी प्लस तक का वाइजर भी आपको स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, सी यू सून, साइनिंग ऑफ प्रशांत वैद, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।